ऊपर आकाश में जहां पक्षी भी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, वहां हवा की शक्तिशाली नदियां बहती हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये अदृश्य नदियां हमारे मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जेट स्ट्रीम हजारों किलोमीटर लंबी और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी होती है, लेकिन उनकी ऊंचाई केवल कुछ किलोमीटर होती है। ये हवा की धाराएं पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती हैं, कभी सीधी रेखा में तो कभी लहराते हुए। जेट स्ट्रीम की गति मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन ये आमतौर पर सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। जेट स्ट्रीम की गति और दिशा में होने वाले बदलाव हमारे दैनिक मौसम को प्रभावित करते हैं, जिससे तूफान, वर्षा और तापमान में बदलाव आते हैं। जेट स्ट्रीम को सरल शब्दों में कहें तो ये हवा की तेज गति वाली धाराएं हैं जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये धाराएं क्षोभमंडल के शीर्ष और समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती हैं, जो जमीन से लगभग 8 से 15 किलोमीटर ऊपर है। जेट स्ट्रीम की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है और कभी-कभी तो ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती हैं। इनकी गति इतनी तेज होती है कि हवाई जहाज इनका फायदा उठाकर ईंधन बचा सकते हैं और अपनी यात्रा का समय कम कर सकते हैं। जेट स्ट्रीम का निर्माण दो प्रमुख कारकों के कारण होता है: तापमान प्रवणता और कोरियोलिस प्रभाव। ये दोनों कारक मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल में हवा की धाराओं को प्रभावित करते हैं, जिससे मौसम के पैटर्न और जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तापमान प्रवणता का अर्थ है कि दो स्थानों के बीच तापमान में अंतर होता है। यह अंतर विभिन्न स्थानों पर सूर्य की किरणों के असमान वितरण के कारण होता है, जो पृथ्वी की गोलाकार आकृति और उसकी धुरी पर झुके होने के कारण होता है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा ध्रुवों की तुलना में सूर्य से अधिक सीधी धूप प्राप्त करती है, जिससे भूमध्य रेखा पर हवा गर्म होती है और ध्रुवों पर ठंडी। यह तापमान में अंतर वायुमंडल में ऊर्जा के असमान वितरण का कारण बनता है। गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है, जबकि ठंडी हवा भारी होती है और नीचे बैठती है। यह ऊष्मा का संचरण वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर गति को जन्म देता है, जिससे मौसम के पैटर्न प्रभावित होते हैं। इस तापमान प्रवणता के कारण हवा गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती है, जिससे हवा का एक प्रवाह बनता है। यह प्रवाह वायुमंडल में ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। कोरियोलिस प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जो हवा और पानी जैसी गतिमान वस्तुओं के प्रक्षेप वक्र को मोड़ता है। यह प्रभाव पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में हवा की दिशा को प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस प्रभाव गतिमान वस्तुओं को दाईं ओर मोड़ता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह उन्हें बाईं ओर मोड़ता है। यह प्रभाव वायुमंडल में हवा की धाराओं के मार्ग को निर्धारित करता है। तापमान प्रवणता और कोरियोलिस प्रभाव के संयुक्त प्रभाव से जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर हवा की तेज गति वाली धाराएं बनाते हैं। ये जेट स्ट्रीम मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो मुख्य प्रकार के जेट स्ट्रीम हैं: ध्रुवीय जेट स्ट्रीम और उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर पाए जाते हैं, जो ध्रुवीय और उपोष्णकटिबंधीय हवा के बीच की सीमा को चिह्नित करते हैं। ये जेट स्ट्रीम सबसे शक्तिशाली होते हैं और सर्दियों के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, जब ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच तापमान का अंतर सबसे अधिक होता है। उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय हवा के बीच की सीमा को चिह्नित करते हैं। ये जेट स्ट्रीम ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की तुलना में कमजोर होते हैं और गर्मियों के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। सेक्शन 5: जेट स्ट्रीम्स एंड वेदर शेपिंग आवर डेली फोरकास्ट। जेट स्ट्रीम का हमारे दैनिक मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये तेज हवाओं की संकरी धाराएं होती हैं जो ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती हैं। वे कम दबाव वाले सिस्टम और तूफानों की गति और तीव्रता को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जेट स्ट्रीम की दिशा और गति मौसम के पैटर्न को बदल सकती है। जेट स्ट्रीम के साथ साथ चलने वाले कम दबाव वाले सिस्टम तेज हवाएं, भारी बारिश और कभी-कभी बर्फबारी ला सकते हैं। ये मौसम की घटनाएं अक्सर अप्रत्याशित होती हैं। जेट स्ट्रीम गर्म और ठंडी हवा की गति को भी प्रभावित करते हैं, जिससे तापमान में नाटकीय बदलाव आते हैं। ये बदलाव हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। जब जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर डुबकी लगाता है, तो यह ठंडी हवा को दक्षिण की ओर लाता है, जिससे असामान्य रूप से ठंडे तापमान का अनुभव होता है।
यह कृषि और ऊर्जा खपत को भी प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत जब जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर बढ़ता है तो यह गर्म हवा को उत्तर की ओर लाता है, जिससे असामान्य रूप से गर्म तापमान का अनुभव होता है। यह न केवल हमारे आराम के स्तर को प्रभावित करता है, बल्कि वनस्पति और जीव जंतु पर भी प्रभाव डालता है। Section 6. Aviation and Jet Streams, Riding the Wind. In this section, we delve into the fascinating relationship between aviation and jet streams, exploring how these powerful air currents influence modern flight. जेट स्ट्रीम का उड्डयन उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये तेज गति वाली हवाएं जो ऊपरी वायुमंडल में बहती हैं, विमानों की उड़ान को प्रभावित करती हैं। पायलट जेट स्ट्रीम का उपयोग अपनी उड़ानों के दौरान अनुकूल हवा का लाभ उठाने के लिए करते हैं, जिससे वे अधिक कुशलता से उड़ान भर सकते हैं, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और उड़ान का समय कम होता है। यह न केवल लागत को कम करता है, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब कोई विमान जेट स्ट्रीम की दिशा में उड़ान भरता है तो उसे एक पूंछ वाली हवा मिलती है, जो उसे गति प्रदान करती है और उसकी गति बढ़ाती है। ये पूंछ वाली हवा विमान को तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करती है, जिससे यात्रा का समय कम हो जाता है, जो उसे गति प्रदान करती है और उसकी गति बढ़ाती है। इसके विपरीत जब कोई विमान जेट स्ट्रीम के विपरीत दिशा में उड़ान भरता है तो उसे एक हेडविंड का सामना करना पड़ता है, जो उसे धीमा कर देता है और उसकी गति कम कर देता है। यह हेडविंड विमान की उड़ान को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। हेडविंड के कारण विमान को अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है और यात्रा का समय बढ़ जाता है, जो उसे धीमा कर देता है और उसकी गति कम कर देता है। इसलिए पायलट जेट स्ट्रीम की स्थिति और ताकत के बारे में अद्यतित जानकारी का उपयोग करके अपनी उड़ान पथ की योजना बनाते हैं, ताकि वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सबसे कुशल मार्ग निर्धारित कर सकें। यह योजना उन्हें समय और ईंधन दोनों की बचत करने में मदद करती है। इस प्रकार जेट स्ट्रीम का सही उपयोग करके पायलट न केवल अपनी उड़ान को सुरक्षित और कुशल बनाते हैं, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। Section 7. Climate change altering the course of jet streams. जलवायु परिवर्तन का जेट स्ट्रीम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनके व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं, जो दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों को बाकी ग्रहों की तुलना में तेजी से गर्म करती है, ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच तापमान का अंतर कम हो रहा है। यह तापमान प्रवणता जेट स्ट्रीम की ताकत को कमजोर कर रही है और उन्हें और अधिक अनियमित बना रही है। नतीजतन जेट स्ट्रीम अधिक धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर और दक्षिण में अधिक नाटकीय रूप से डुबकी लगा रहे हैं, जिससे अधिक चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि हीट वेव, सूखा, बाढ़ और तूफान। Section 8. Conclusion. The future of jet streams and our planet. जेट स्ट्रीम पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे ग्रह के चारों ओर गर्मी और नमी के संतुलन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन जेट स्ट्रीम को प्रभावित करना जारी रखता है, हम दुनिया भर में अधिक चरम मौसम की घटनाओं की उम्मीद कर सकते हैं। इन परिवर्तनों के मानव समाज और पर्यावरण पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार, जल संसाधन और मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जेट स्ट्रीम के व्यवहार को समझना और जलवायु परिवर्तन के उनके प्रति प्रतिक्रिया के तरीके को समझना भविष्य में अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान विकसित करने और हमारे बदलते ग्रह के अनुकूल होने के लिए रणनीतियों को विकसित करने के लिए आवश्यक है।